हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम 10th क्लास की संस्कृत की बुक पढ़ रहे थे और आज हमारा चैप्टर है 3rd। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्ये। व्यायाम हमेशा करना चाहिए। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशोऽध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता नाम के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वां अध्याय से लिया गया है। अर्थात सुश्रुत संहिता नाम की ग्रंथ है, उसके 24वें अध्याय से ये लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः, इसके आचार्य कौन है? सुश्रुतः। व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इस ग्रंथ के लेखक आचार्य सुश्रुत, उन्होंने इसमें व्यायाम की परिभाषा तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। इसके लेखक सुश्रुत है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा हुआ सुश्रुत संहिता। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम, कांतिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। व्यायाम के प्रमुख लाभ शरीर सौष्ठव यानी शरीर सुदृढ़ होना, कांति यानी चमक, स्फूर्ति यानी ताजगी फुर्तीलापन, सहिष्णुता यानी सहन शक्ति, आरोग्यम यानी स्वस्थ रहना, आरोग्य रहना आदि व्यायाम के लाभ हैं। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। अब इसका अन्वय कैसे करना है? इनको अलग अलग करके पढ़ना है, अर्थात टुकड़ों में करके पढ़ना है। जैसे शरीर आयास जन्म, कर्म व्यायाम संजितम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। अब इनको एक तो टुकड़े करके पढ़ना है और दूसरा जो हम हिंदी में जिस प्रकार से वाक्य लिखते हैं तो संस्कृत वाले वो ही शब्द हमको क्रम से जमाने हैं। तलाक, शरीर के परिश्रम से निर्मित कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा, उसे करके, तो पूरी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? शरीर के द्वारा परिश्रम करना चाहिए और उसी परिश्रम के द्वारा हम जो काम करते हैं उसी को व्यायाम कहा जाता है। और व्यायाम करने के बाद हमको पूरे शरीर की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ता अग्नि त्वं न आलस्यम स्थिरत्वं लाघवम मृजा। सरलार्थ पे देखिए,
व्यायाम करने से, अभी हमने पहले श्लोक में व्यायाम की बात करी है, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, कांति, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, आलस्य से रहित, स्थिरता, लघुता और शुद्धि यानी सफाई होती है। व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, आलस्य न करना यानी स्फूर्ति आती शरीर में, ऊर्जा आती है, स्थिरता, लघुता यानी हल्कापन और मृजा यानी हमारे शरीर की शुद्धि होती है, सफाई होती है। तीसरा देखिए, श्रम, क्लम, पिपासो, उष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। सरलार्थ, श्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति देती है। श्रम यानी परिश्रम से, व्यायाम करने से उत्पन्न थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति और अच्छा आरोग्य भी व्यायाम से ही हमको मिलता है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्ये मर्दयंतर्यो बलात्। सरलार्थ, स्थौल्य यानी मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान और कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मोटापे को दूर करने के लिए सबसे अच्छी सलाह क्या दी जाती है कि आप व्यायाम कीजिए। व्यायाम के जैसा कोई नहीं है। मरणशील, मृत्यु यानी मरणशील व्यायामी मनुष्यों को, कोई व्यक्ति मरणशील है, वह भी अगर व्यायाम करता है तो उसको शत्रुगण बल से नहीं कुचल सकते हैं। अगर कोई मरणशील व्यक्ति है बिल्कुल कमजोर, लेकिन अगर वह व्यायाम करता है तो उसको शत्रु अपने बल से नहीं कुचल सकते हैं। न चैनम सहसा आक्रम्ये जरा समधिरोहति स्त्री भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। सरलार्थ, और जरा यानी बुढ़ापा, इस पर और बुढ़ापा एनम इस पर, किस पर? जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके उस पर कब्जा नहीं कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह अचानक बूढ़ा नहीं होता है, अर्थात धीरे धीरे होता है। कहने का भाव यह है कि उसका जो शरीर है वो इतना मजबूत होता है ना कि उसके ऊपर बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी उम्र रुक सी गई है। स्थिरी भवति मासम चे व्यायाम अभिरतस्य, क्योंकि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस मजबूत होता है, तो ऐसा लगता है कि इसका बुढ़ापा रुक सा गया है ना। बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी चमड़ी लटक सी जाती है ना,
तो अगर हम व्यायाम करते रहते हैं लगातार तो हमारी जो ये हाड़ मांस मजबूत होता है और हमारी चमड़ी भी एकदम खिंची हुई रहती है। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वेनतयम् विमिवोर्गः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। सलाह देखिए, दोनों पैर पदभ्याम, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम अर्थात दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग नहीं जाते हैं। अर्थात पैरों की कसरत की जाती, पैर ऊपर उठा कर, पैरों को खींच कर, तान कर अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर पूरा पसीने पसीने हो जाता है ना। जब पसीना निकलता है व्यायाम करने से, तब ऐसे व्यक्ति के पास रोग नहीं जाते। अर्थात व्यायाम करने पर पसीना निकलना चाहिए ना। जिस तरह गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं जाते हैं। व्यायाम आयु, रूप, गुण से रहित मनुष्यों को सुंदर करता है। सुदर्शनम यानी सुंदर करता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का खराब भोजन भी, जो अच्छा पका हुआ हो या अच्छा न पका हुआ है ना, ऐसा भोजन भी उसका नुकसान नहीं करता है। अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह अगर कभी गलती से खराब भी भोजन कर ले, अर्थात कच्चा भोजन कर ले या ज्यादा पका हुआ भोजन कर ले, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है और वह भोजन उसके शरीर में पच जाता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसंते चेतेषां पथ्यतमः स्मृत। निश्चय ही तेल में भीगा हुआ भोजन करने से बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक है। वह सर्दी और वसंत ऋतु में उनके लिए कल्याणकारक कहा गया है। अर्थात शीत यानी सर्दी की ऋतु और वसंत ऋतु में तेल की जगह हमको करना चाहिए घी, है ना। तेल तो हमको नुकसान करता है, घी है उसमें भीगा हुआ भोजन हमको करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद हमको घी वाला भोजन करना चाहिए, उससे हमारा शरीर और बलशाली होता है। सर्वेषु ऋतुषु हरः पुंभिर आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। अर्थात इतना व्यायाम करना चाहिए कि हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद् बलार्धस्य लक्षणम्।
जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, तब बल के आधे सामर्थ्य का लक्षण है। अर्थात जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख में आ जाती है ना, तब हमको मान लेना चाहिए कि हमने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति की आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम कर लिया है। वयोबल शरीराणि देश कालाश्नानि च समीक्षे कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगाम आपनुयात्। आयु, शक्ति अर्थात बल, शरीर, देश, काल और आश्नानी यानी भोजन, ये आश्नानी देख कर व्यायाम करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी आयु, शक्ति, शरीर, देश, काल और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त करता है। अर्थात हमको पहले ये बताया कि व्यायाम करने से क्या होता है कि हम रोग से दूर रहते हैं ना, लेकिन अगर हम अपनी आयु को या अपने बल को, अपने शरीर को देखकर व्यायाम नहीं करते हैं, अर्थात हम लोग अपने शरीर से ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं, है ना, हमारी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, तो हम क्या करते हैं, रोग को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको अपनी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।